Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में आईएएफ ने उत्तराखंड में जंगल की आग निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? Which operation was conducted by IAF, Indian Air Force, to deal with the forest fire in उत्तराखंड? तो ये इन्होंने चलाया है कौन सा ऑपरेशन? इसका नाम है बॉम्बी बकेट. आंसर है सी. Which country has become the first country to receive over $100 billion in remittance as per the UN Migration Agency? संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार $100 बिलियन से अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है हमारा इंडिया. इंडिया है फर्स्ट जो पहला बना है. सेकंड नंबर पे है मैक्सिको एंड थर्ड नंबर पे है चाइना. हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट प्री बर्नर इग्निशन अंडर सेमी क्रायोजेनिक? तो इंडिया ने ये सफल परीक्षण किया है कहाँ पे? तमिलनाडु में. आंसर है सी. हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन ASBC एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप टुगेदर? भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं इंडिया ने 43 मेडल. आंसर है डी. चर्चित दारफुर संकट किस देश से संबंधित है? द फेमस दारफुर क्राइसिस इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये रिलेटेड है सूडान से. What is the rank of Mumbai among the richest cities in the world? दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में मुंबई की क्या रैंक है? तो ये मुंबई की रैंक है 24 और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. और मुंबई की रैंक 24 है. दिल्ली की रैंक है कितनी? 37. और फर्स्ट रैंक है न्यूयॉर्क की. न्यूयॉर्क को मिला है फर्स्ट रैंक. Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare inaugurated a Krishi Integrated Command and Control Center at which place? Ministry of Agriculture and Farmer Welfare ने कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया है कहाँ पे? ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में. आंसर इज ए. HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने हैं? Who has become the chairman of HDFC लाइफ? तो इसके चेयरमैन बने हैं केकी मिस्त्री. संगीत सिवान का निधन हो गया है. वह कौन थे? संगीत सिवान हैज पास्ड अवे. हु वॉज ही? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे. इन्होंने हिंदी में मलयालम में फिल्मों का निर्माण किया था. विडाल टेस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच डिसीज? तो विडाल टेस्ट किससे एसोसिएटेड है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस समय बहुत विडाल टाइफाइड के कई सारे केसेस देखे जा रहे हैं और ये टाइफाइड से संबंधित है. और इसका रीज़न क्या होता है? सैल्मोनेल टाइफी इसका रीज़न होता है फैलने का. Agenda 2063 recently seen in the news is related to which organization? Agenda 2063 किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अफ्रीकन यूनियन से. अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने मेंबर हैं? 55 मेंबर स्टेट्स हैं अफ्रीकन यूनियन में. और इस समय न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने कंडेम किया है इजराइल मिलिट्री इनकर्जन इनटू राफा. ओके, गाजा में जो राफा बॉर्डर है तो वहाँ पे जो इनकर्जन किया गया है इजराइल मिलिट्री के द्वारा उसको इन्होंने कंडेम किया है. रिसेंटली वेयर वाज द 5th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड? 5th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग हुई है इंडिया और भूटान के बीच में. कहाँ पे? ये हुई है लद्दाख में. आंसर है ए. Which state recently launched Perul Lao Paise Pao campaign to prevent forest fire in state? Perul Lao Paise Pao कैंपेन लॉन्च किया है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए. ये कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है. ओके.
एम है इसका टू टैकल फॉरेस्ट फायर। Which Padma Award has been awarded to actor Chiranjeevi and Vaijayanti Mala by President Draupadi Murmu recently? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुए हैं पद्म विभूषण से। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, और इन दोनों को मिला है पद्म विभूषण। Who has successfully tested liquid रेजिमेंट फ्यूल? लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। रेजिमेंट फ्यूल को सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, Where was the Army Welfare Placement Organization Summit 2024 organized? आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आंसर है डी। चर्चा में रहा किनमैन द्वीप किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन इज द किनमैन आइलैंड लोकेटेड? किनमैन आइलैंड लोकेटेड है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच में इसकी वजह से कुछ झगड़े हो रहे हैं। ये आइलैंड बिलोंग करता है किसको? ताइवान को। ताइवान को बिलोंग करता है, बट चाइना अपना कब्जा करने के लिए तैयार है। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूएन? यूएन के द्वारा किस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया गया है? तो ये है 25 मई को। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। ये पहली बार मनाया जाएगा। दिस इज गोइंग टू फर्स्ट टाइम ये होने वाला है। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। 25 मई 1924 को 25 मई 1924 को क्या हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। और कहाँ हुआ था? पेरिस में। इसी के उपलक्ष्य में यूएन ने घोषित किया है 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे। Who was selected in the international reporting category of the Pulitzer Prize for the year 2024? हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स। आंसर है ए। Who has become the first minister of Scotland? स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जॉन स्वीनी, और ये 7वें नंबर के हैं जो बने हैं फर्स्ट मिनिस्टर। स्कॉटलैंड में ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।